नमस्कार दोस्तों। आज महाकुंभ पर एक विशेष चर्चा चर्चा इस बात की है दोस्तों कि प्रयागराज में सनातन धर्म का इतना बड़ा महाकुंभ कुंभ मेला चल रहा है और लाखों श्रद्धालुओं ने उसमें स्नान किया और बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों चर्चा का विषय ये है कि महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और लाखों साधुओं ने भी स्नान किया। बड़े बड़े साधु संत आए, नागा साधु आए, औखड़ साधु आए, बहुत चीजें हुई। लाखों अरबों रुपए का खर्चा हुआ और उससे अच्छी सुविधाएं मिली लोगों को और मेला बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण थोड़ी सी चूक हुई, चूक बोल सकते हैं, या भीड़ का अत्यधिक होना, जो कि वहाँ पर एक भगदड़ हुई और उसमें कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जो अनहोनी थी वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, शासन प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन वो कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है, और भीड़ का भी लोगों के पास भी थोड़ा सब्र की कमी रही कि आज ही जाना है, आज ही नहाना है। और कुछ लोगों ने वहाँ पर जो है कि मतलब जैसे स्नान किया था वैसे लोगों को तुरंत निकल जाना चाहिए था, तो कुछ लोग वहीं पर रहे। और सबसे बड़ा मीडिया का भी उसमें बड़ा रोल है। लोग स्नान करने तो जितने गए और जो श्रद्धापूर्ण गए, लेकिन वहां पर हर तरह का इंसान पहुंचा, हर तरह का। सोशल मीडिया ब्लॉगर, ये तमाम लोग लाखों में वे वहां चले गए। कुछ लोग कमाई करने के लिए चले गए, कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मालाएं बेच रहा है। बहुत अच्छी भी बात है, कुछ लोगों का रोजगार चल गया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि इतनी चीजें होने के बावजूद, इतनी चीजें हुई वहां पर, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पे केवल दो ही चीजें प्रसिद्ध हुई। महाकुंभ इतना बड़ा मेला था, उसके विषय में किसी ने बात नहीं की। खर्चा जो हुआ, सरकार ने सुविधाएं जो दी, उसके विषय में किसी ने बात नहीं की। भीड़ कितनी थी उसके विषय में बात नहीं की। कितने लोगों ने स्नान किया अब तक, इसका किसी के पास आंकड़ा नहीं है। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में दो ही चीजें हैं, IITN बाबा और भूरी आंखों वाली लड़की। वो छा रखे हैं चारों तरफ, हर प्लेटफॉर्म में। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, फोन ब्लॉगर हैं, हर जगह केवल इनकी चर्चा है। अच्छी बात है, चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कि ये लोग भी हैं, ऐसा ऐसा भी है वहां पर। लेकिन चर्चा का मतलब ये नहीं है कि आप जो मेन मुद्दा है वो भटका दिया आपने।
मेन मुद्दा ये था कि सनातन धर्म का पर्व 144 साल बाद सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ कुंभ का मेला लगा हुआ है भाई। और इस तरह से वहाँ पर स्नान होना है, इस जगह पर स्नान होना है और अखाड़े इस तरह से स्नान कर रहे हैं। नागा साधु ये आ रखे हैं, सिद्ध साधु आ रखे हैं, साधु संतों की कोई चर्चा ही नहीं है। पुलिस वालों का क्या रोल है, पुलिस कैसे मदद कर रही है, इस विषय में कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन ही हमारे लिए बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसी के कारण जो है कि सारी सुविधाएं मेंटेन रहती हैं। ये बेचारे ये लोग रातों की नींद नहीं सोते हैं और इन्होंने नाश्ता किया, खाना खाया नहीं खाया, लेकिन ड्यूटी पे मुस्तैद रहते हैं। अभी कोई वीआईपी आ गया, उसकी ड्यूटी में जाना है। तो हर चीज़ें हैं, कई विषय हैं, लेकिन कुल मिलाकर दो ही चीज़ें प्रसिद्ध हुई भाई। आज का विषय मेरा केवल इन दोनों पे ही था जो महाकुंभ में प्रसिद्ध हुई। तो नमस्कार दोस्तों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आगे कोई नई बात होगी, नई चर्चा होगी, नया विषय होगा तो जरूर आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।